डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विज्ञान का सुपर फास्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस है। पार्ट 5 के क्वेश्चंस आपका चल रहा है, पार्ट 4 तक हमने आपको पढ़ा दिया है। डेली हम आपको 25 की सीरीज चलाते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए। देखिए, जो रेडियोधर्मी वस्तु होती हैं उसे हमें किस में रखना चाहिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सीसा, जिसका सिंबल होता है Pb यानी कि लेड। इसको लेड भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है। देखिए, पृथ्वी की जो आयु का आकलन होता है वो किससे किया जाता है। तो आपको बताना है यूरेनियम डेंटिंग से, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। देखिए, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, जो कहने का मतलब है कि जो पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उस भाग को हम क्या कहते हैं, किरीट यानी कि कोरोना कहते हैं। हमें उसका कोरोना वाला पार्ट दिखाई देता है, पूरा सूर्य नहीं दिखाई देता। ठीक है, नेक्स्ट है, रेनिन का स्राव किसके द्वारा होता है। तो रेनिन का जो स्राव होता है वो किसके द्वारा होता है, अमाशय के द्वारा। यानी कि अमाशय में किसका सिक्रेशन होता है, रेनिन का सिक्रेशन होता है। और रेनिन क्या करता है, ये दूध को यानी कि मिल्क को, ठीक है, ये मिल्क का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है। देखिए, विटामिन डी को हम हार्मोन्स विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आपको बताना है विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन ए का क्या होता है। तो आपको बताना है रेटिनॉल विटामिन ए का होता है। ठीक है, विटामिन के का क्या होता है। तो निफ्टोक्विनोन, याद रखिएगा विटामिन के का निफ्टोक्विनोन होता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण निम्न में से कौन है। देखिए, सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे। शुतुरमुर्ग के अंडे सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, अगर यूनिवर्स की बात करें, ठीक है, तो आपको बताना है शुतुरमुर्ग के अंडे। लेकिन अगर बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो आपको बताना है ऑप्शन डी यानी कि तंत्रिका तंत्र, यानी कि न्यूरॉन कोशिका, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी होती है। और शुतुरमुर्ग की जो अंडा होता है वो क्या होता है भाई, वो पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा होता है। द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। आपको बताना है ऑप्शन बी यानी कि लैटिन भाषा से मिलकर बना है। नेक्स्ट है, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। देखिए, कोशिका का जो अध्ययन होता है उसे कोशिका विज्ञान कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब आप सेल का अध्ययन करते हो तो किस में करते हो, साइटोलॉजी में करते हो। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आपको बताना है कवक का, यानी कि फंगस का। ठीक है, फंगस का अध्ययन माइकोलॉजी में करते हैं। जीव जंतु का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, तो जीव विज्ञान में करते हैं। ठीक है, और पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो फलों का अध्ययन किस में करते हैं, पोमोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है आपका, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है। देखिए, जीवन की सबसे छोटी इकाई के बारे में अगर हम बात करते हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, जीवों की द्विनाम पद्धति किसने प्रचलित की है। द्विनाम पद्धति का मतलब होता है कि दो नाम पद्धति का मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि किसी भी एक कह सकते हो आप किसी भी एक पर्सन को, ठीक है, उसका जो पर्सन होता है उसका हम स्पीसीज भी बोलते हैं। कहने का मतलब है कि उसका एक उपनेम होता है ना, एक उपनेम होता है, एक नॉर्मल नेम होता है। तो इसी को हम लोगों ने जोड़ के बताया द्विनाम, है ना। द्विनाम पद्धति किसने दी है, तो आपको बताना है कैरोलस लिनियस ने दी है। यानी कि जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि आपने सुना होगा फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, राना टिग्निना। राना उसका पहला नाम और टिग्नाना उसका दूसरा नाम। समझ में आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे द्विनाम पद्धति किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। अंगों की रचना करने वाले किस मास्टर प्रोटीन की खोज की गई थी। देखिए, अंगों की रचना करने वाले मास्टर की प्रोटीन की जो खोज हुई थी वो FGFR1 है। ठीक है, तो आपको बताना है राइट आंसर ऑप्शन बी है। जूल प्रति किलोग्राम से किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक किसका है, तो आपको बताना है अंतर्निहित ऊष्मा का है।
मनुष्यों में हिचकी आमतौर पर निम्न शिफ्टिंग के कारण होती है। बस आपको बता देना ऑप्शन है डायोफ्राम, यानी कि मनुष्यों में जो हिचकी आती है वो आमतौर पर किसकी शिफ्टिंग के कारण होती है, तो डायोफ्राम के कारण होती है। नेक्स्ट है, पानी में पाया जाने वाला कौन सा तत्व तो कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है आपका ऑर्गेनिक। अगर ऑर्गेनिक आपके वाटर में मिलाकर अगर आप किसी भी तरीके से आपके बॉडी में आता है तो आपको कैंसर होने के चांसेस होते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। देखिए रक्त का थक्का नहीं जमता है यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन के। ठीक है, विटामिन के की कमी अगर आपके बॉडी में होती है तो आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कर्बिक और इससे होने वाले रोग का नाम है स्कर्वी। ठीक है, चलिए विटामिन ई, विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं आपको बताना है, ब्यूटी विटामिन। आपसे पूछा जा सकता है ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। पटाखों का विस्फोट किसका एक उदाहरण है। देखो पटाखों का जो विस्फोट होता है वो दहन का उदाहरण है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। चीनी के किण्वन के दौरान जो यौगिक हमेशा बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम एथिल एल्कोहल कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी लगा दीजिए। तापमान मापने की एसआई यूनिट क्या है। भाई इसकी एसआई यूनिट है केल्विन, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व कैसा होता है, तो पानी का जो घनत्व होता है वो उच्च होता है, इसलिए राइट आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है। देखिए इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट है इसका रासायनिक नाम, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है। देखिए वायु में जो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा होती है वो नाइट्रोजन की होती है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका सिंबल होता है N। ठीक है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 8 होता है और इसका तो आप सभी को पता है O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, जो कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। नेक्स्ट, टीबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है। देखिए टीबिया नामक अस्थि की अगर हम बात करते हैं तो आपके पैर में यानी कि टांग में टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है और जो पतली होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आपके हाथ में कितनी हड्डी होती है तो आपको बताना है 60। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, आनुवांशिक दुष्प्रभाव किससे उत्पन्न होते हैं। देखिए आनुवांशिक दुष्प्रभाव किससे उत्पन्न होते हैं तो आपको बताना है, सबसे बढ़िया आंसर है रेडियो एक्टिव प्रदूषण से। अगर रेडियो एक्टिव प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा है तो इससे आनुवांशिक दुष्प्रभाव ज़्यादा पड़ते हैं। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे लिए पॉल्यूशन किसी भी तरीके से वो बीमारी का एक बहुत ही बड़ा जरिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। देखिए अगर आप सोडियम को जल पे डालते हो तो कौन सी गैस निकलेगी, वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब ध्यान से समझिएगा, हम सोडियम की बात कर रहे हैं। सोडियम का सूत्र होता है Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अब इसको हम कहाँ पे डालेंगे, वाटर में डालेंगे। तो वाटर में डालने के बाद कौन सी गैस निकलेगी वहाँ से, तो आपको बताना है कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी। क्यों निकलेगी समझ में आया आपको। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मेथेन की, मेथेन का जो सूत्र होता है वो CH4 होता है और इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। मार्स गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दलदल में पाया जाता है, यानी कि दलदल में भी ये गैस पाई जाती है। उसके अलावा भी ये धान के खेतों में भी पाया जाता है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है। देखिए सबसे भारी धातु ओस्मियम। ठीक है, ओस्मियम राइट आंसर है। ओस्मियम जो होता है वो सबसे भारी धातु होती है और सबसे हल्की आप सभी को पता है कौन सी होती है। ठीक है, हीलियम। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको टॉप 25 क्वेश्चंस बताए जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस थे। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।